डॉली की शादी को कई साल हो गए थे। सब बढ़िया चल रहा था। छोटी बहू होते हुए भी वो बड़ी बहू का हर फर्ज निभाती थी, क्योंकि बड़ी बहू तो आते ही अलग हो गई थी। डॉली के सास ससुर को हर काम के लिए डॉली ही नज़र आती थी, फिर भी वो उसकी बुराई करना नहीं छोड़ते थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि बुराई भी दुल्हन के घर वालों से करते थे, जो कि डॉली को बचपन से जानते थे या फिर डॉली की सहेलियों से बुराई करते थे। पहली बार जब शादी के बाद डॉली की दोस्त आई तो डॉली की सासू माँ ने उससे ही बहू की बुराई करनी शुरू कर दी। जब डॉली को ये पता चला तो उसने अपने पति से शिकायत की कि माँ जी को समझा दिया था कि मेरी सहेलियों और मेरे मायके वालों से मेरी बुराई न करें, क्योंकि सब मुझे जानते हैं। उनसे मेरी बुराई करके वो अपना मजाक न उड़वाया करें। पर उन्होंने नहीं सुनी, बल्कि बुराई करना उनकी आदत ही बन गई थी। आजकल तो वो अक्सर ये कहती कि डॉली तुम पहले ये काम अच्छा करती थी, अब नहीं करती हो, फिर भले ही वो कोई भी काम हो। एक बार डॉली की आंटी उसके ससुराल आई थी, तब सासू माँ किसी किटी पार्टी में आंटी को भी साथ ले गईं और जो आदत थी सबके सामने ही डॉली की बुराई करने लगी। कहने लगी डॉली पहले सब काम अच्छा करती थी, पर अब कोई काम ठीक से नहीं करती। ना ही ठीक से रोटी बनाती है और ना ही सब्ज़ी, ना ही अच्छे कपड़े पहनती है और ना ही बच्चों का ख्याल रखती है। इससे पहले कि वो कुछ और बोलती, डॉली की आंटी बोल पड़ी, लगता है ससुराल में आकर बिगड़ गई है, क्योंकि हमारे घर की तो वो बड़ी बेटी है और सारा घर और ऑफिस दोनों अच्छे से संभालती थी और बड़ों से लेकर बच्चों तक सभी का ध्यान भी रखती थी। आपके यहाँ आकर बिगड़ गई है। ऐसा कीजिए, महीने 2 महीने दामाद जी के साथ उसे मायके भेज दीजिए, हम उसे सुधार कर भेज देंगे। अब डॉली की सास माँ का मुंह देखने के लायक था। उनकी बोलती बंद हो गई थी, तो बस फिर उठकर वो चली गई, ये कहकर कि मैं अभी आती हूँ, ज़रा कोई बुला रहा है। और परेशान हो गई कि डॉली सारा घर संभाले हुए है, वो चली गई तो सारा काम कौन करेगा। और सासू माँ को परेशान देखकर डॉली की आंटी मुस्कुरा रही थी। मेरी हर कहानी में कोई ना कोई मैसेज होता है, कभी बेटी के लिए, कभी बेटों के लिए, कभी माँ के लिए, बाप के लिए, औलादों के लिए, सास के लिए, बहू के लिए। और इस कहानी में भी यही कहना चाहूँगी मैं कि जिन सासों को अच्छी बहू मिल गई हैं वो उनकी कदर करें और ऊपर वाले का शुक्र अदा करें, क्योंकि आजकल का दौर ऐसा है कि बहुएं ख़तरनाक और सासें सीधी। लेकिन जिसको नसीब से अच्छी बहू मिली हैं तो उसके पीछे हाथ धो के न पड़ें, उसकी कदर करें